Hello guys, I am Piyush Sharma and welcome to the another video of Basics of Stock Market series. Today we are here to discuss lecture 6. The topic is how the IPO process works. This is the part 2 and लास्ट टॉपिक हमने ख़त्म किया था. अपनी लास्ट वीडियो जो पार्ट 1 थी इस टॉपिक की, वो हमने एंड की थी. एक प्राइस बैंड सेट किया था हमने अपनी कंपनी के आईपीओ के लिए. आज हम पढ़ेंगे बुक बिल्डिंग प्रोसेस. बुक बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं. जब प्राइस बैंड सेट कर लिया जाता है उसके बाद हमारा बुक बिल्डिंग प्रोसेस शुरू होता है. एंड अब हम डिस्कस करते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में. तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस जब शुरू होता है तो उसका मतलब है कि कंपनी ने ऑफिशियली पब्लिक को शेयर्स देने के लिए ओपन कर दिया है पोर्टल. पब्लिक क्या कर सकती है बुक बिल्डिंग प्रोसेस में, इनके शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकती है आईपीओ में. सो लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको क्लियरली समझाने के लिए. 100 से 120 के बीच में समझिए कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है. आप चाहते हैं कि आप फेयर वैल्यू चाहते हैं, आप समझते हैं कि ये XYZ बिजनेस है, इसकी फेयर वैल्यू 110 है, इसके आईपीओ के शेयर्स मेरे को 110 रुपीज पे मिलने चाहिए. तो आप एक बिड प्लेस कर देंगे अपनी तरफ से कि मैं बाय करना चाहता हूं इस कंपनी के शेयर्स को 110 रुपए पे. आपने ये जो बिड प्लेस की है इसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन. आपने सब्सक्राइब कर दिया इस आईपीओ को एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड बुक बिल्डिंग प्रोसेस. बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्यों किया जाता है? बुक बिल्डिंग प्रोसेस इसलिए किया जाता है कि ये एक इफेक्टिव मेथड माना जाता है एक प्राइस को चुनने का. मींस किस प्राइस पे आईपीओ को लिस्ट होना चाहिए हमारी स्टॉक मार्केट में. क्योंकि आपको पता है आईपीओ जो है, मैंने पहले ही बताया था, एक प्राइमरी मार्केट का पार्ट है. जब वो सेकेंडरी मार्केट मींस स्टॉक मार्केट के जब वो उस पे आएगा, एक्सचेंज पे आएगा, तो उस एक्सचेंज पे लिस्ट होने के लिए कौन सा प्राइस सेट करना है. समझो कंपनी ने 100 से 120 पब्लिक को बोला है. अब ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि 100 या 120 में से कोई भी प्राइस ऐसे ही चुन लिया जाए और उस पर लिस्ट कर दिया जाए. ऐसा नहीं किया जा सकता. क्या किया जाता है कि पब्लिक को बोला जाता है आप बिड कीजिए, इसके जिस प्राइस पे सबसे हाईएस्ट बिडिंग होगी उसको हम मान लेंगे कि वो एक हमारा लिस्टिंग प्राइस है हमारे स्टॉक मार्केट में. जब भी वो स्टॉक लिस्ट होगा, समझिए किसी ने सबसे ज्यादा बिड्स आई 105 रुपीज पे, तो हमारा जो स्टॉक है 105 पे लिस्ट हो जाएगा स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज के ऊपर. तो उसके बाद बुक बिल्डिंग प्रोसेस को क्लोज कर दिया जाता है एंड जो मैंने आपको अभी समझाया वो प्रोसेस किया जाता है और प्राइस डिस्कवरी होती है एंड देन स्टॉक जो है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है. और जिस दिन स्टॉक जो है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होता है उस दिन को कहा जाता है लिस्टिंग डे. तो आईपीओ प्रोसेस के बारे में हमने बात कर ली. ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. मेरे को आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा. अब मैं एक और चीज के बारे में बात करना चाहता हूं जो है व्हाट हैपन्स आफ्टर आईपीओ. आईपीओ के बाद क्या होता है? तो क्या होता है आईपीओ का? लेट्स सपोज ये XYZ कंपनी के शेयर्स जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएंगे. किस पे लिस्ट होंगे? समझिए एक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएंगे. NSE या BSE किसी पे भी लिस्ट हो सकते हैं वो. उसके बाद क्या होगा? पब्लिकली वो ट्रेड होने शुरू हो जाएंगे. मींस समझिए वो स्टॉक लिस्ट हुआ था 105 रुपए पे, स्टॉक लिस्ट हुआ, मैंने अपनी कैलकुलेशन की, DCF मेथड लगाया, कुछ भी किया मैंने, और मुझे समझ आता है कि ये फेयर वैल्यू जो है इसकी 100 रुपीज़ है. समझिए मेरे को लग रहा है इसकी फेयर वैल्यू. तो वो मैं 100 रुपीज़ पे अपनी एक बिड प्लेस कर दूंगा कि 100 रुपीज़ पे मैं इस कंपनी के समझिए शो शेयर्स बाय करना चाहता हूँ. एंड देन मेरा ऑर्डर जाएगा एक्सचेंज के पास एंड देन होल प्रोसेस वर्क्स. मीन्स ये जो है अब सेकेंडरी मार्केट में आ जाए. अब कोई भी किसी भी वक्त इस स्टॉक के प्राइस को खरीद सकता है. हालांकि किसी वक्त नहीं, मीन्स सुबह 9:30 से लेके शाम के 3:30 तक, मीन्स 9:15 to 9:30 अगर मैं परफेक्टली बोलूँ तो. आल्सो अब यहाँ पे जितने भी गेन्स होंगे वो पब्लिक को होंगे, कंपनी को कोई गेन नहीं होगा. समझ चाहता हूँ कैसे? समझिए मैंने 100 रुपीज़ पे स्टॉक खरीद लिया था. आई थॉट कि अब मेरे को इसको 105 पे बेच देना है. तो ये 5 रुपये का जो मुनाफा हुआ ये मुझे हुआ. इससे कंपनी को डायरेक्टली कोई पैसा नहीं जाता है जब ये प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में जब ट्रेड होने लग जाता है स्टॉक. तो क्योंकि कंपनी ने आईपीओ से पैसा लिया होता है अपने पास, आपको पता ही होगा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था. तो अभी जो है हमने आपको मिनिमम अंडरस्टैंडिंग जितनी होनी चाहिए आईपीओ के बारे में वो बताई है. अभी और भी बहुत सारी चीज़ें बताना बाकी हैं. हालांकि मैं इनको कभी बाद में डिस्कस करूंगा क्योंकि ये इतनी अभी ज़रूरी नहीं है आपको समझने के लिए, क्योंकि मैं रिकमेंड भी नहीं करता किसी को कि आईपीओ में इन्वेस्ट करे पैसे. और उसका रीज़न मैं किसी अलग वीडियो में बताऊंगा. तो
कॉन्सेप्ट्स क्या क्या रह गए हैं, जैसे हमारे ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, कुछ और भी चीज़ें हैं, वो सब हम बात करेंगे किसी अगली वीडियो में। लेकिन मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने जो आज समझा है, हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में से हम कुछ नया सीखेंगे और रियल मार्केट्स में वर्क करेंगे, जिससे आपका पैसा बन सकता है। आपको पता ही होगा हमारे वीडियो सीरीज़ में हम हमेशा एक रिवीजन शीट देते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, गो चेक इट आउट। अच्छे क्वेश्चन हैं, हम उसमें प्रैक्टिस कीजिए, पता चलेगा आपको कि आपने कितना सीखा इस वीडियो से। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आल्सो वन मोर थिंग, अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप इस ईमेल आईडी या फिर इस मोबाइल नंबर पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके डाउट्स का जवाब देंगे। आल्सो कमेंट सेक्शन तो खुला ही है आपके लिए। सो अगेन, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।